आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड जस्टर अकेडमी पे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे काफी लंबे इंतजार के वक्त आपको जेएनयू ने आपको बुला लिया गया है। आपने नोटिस देख लिया होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लगभग 1 साल हो गया आपको। आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और सेकंड भी आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है। कुछ बच्चों का जो है वो अभी फर्स्ट हुआ है, कुछ बच्चों का जो सेकंड होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी आपको जो है वो जेएनयू जाने का मौका मिलेगा। वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो कल्चर है, वहां से आप लोग जो है वो रूबरू होंगे, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की, बहुत सारी चीजों को आपने सेक्रीफाइस किया होगा, बहुत सारी मौज मस्ती को आपने तलाक दिया होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी मनपसंद होगी, उसको आपको दरकिनार करके आपने अपने ख्वाब को मुकम्मल किया होगा। तो उन्हीं बच्चों के लिए जेएनयू ने जो है वो नया एक गाइडलाइन जारी किया है कि आपका जो जेएनयू ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। इससे पहले मैंने वो वीडियो बना दिया था और मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे परेशान है, क्योंकि सारी चीजें जब ऑनलाइन हुई है, अब आपको फिजिकल बुलाया जा रहा है, तो अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, क्यों होगा, सारे सवाल आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं चौक एंड जस्टर अकेडमी पर। और जो बच्चे हमारे यहाँ पुराने हैं उन सभी को पता है कि चौक एंड जस्टर अकेडमी ऐसा चैनल है जो आपको सही वक्त पे सही गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे सवालात पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अब आपको इस तरह की टी शर्ट पहनने का मौका मिलेगा। आप जेएनयू में जाएंगे, केसी से आप लोग जो है इसे खरीद सकते हैं। ये जो पहनने का एक गर्व होता है वो बहुत कम बच्चों को नसीब होता है, इसीलिए आप जब जेएनयू में जाएंगे तो आपको वहां का सारा कल्चर और सारी जो चीजें हैं जो आपने आज तक यूट्यूब पे देखी होगी या किसी से सुनी होगी, वो जाके आप लोग उसे हकीकत में रूबरू करेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कन्वेंशन सेंटर पे होगा और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है कन्वेंशन सेंटर। आप जाएंगे तो आपको वहां जाके पता चलेगा कि वाकई में जो चीज हमने बाहर सुनी है या जो हमने देखी थी, यहाँ पे उसका जो एहसास है वो कितना सुकून देने वाला है। तो सारी चीजें जो है वो आप लोग जो है वो जल्द से जल्द कोशिश करिए कि आप जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लें, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। हालांकि वहां पर आपको एनसीसी वॉलंटियर मिलेंगे, जेएनयू एसयू के आपको वहां पे जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो आपकी वहां पे हेल्प करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो इजिली हो जाएगा। मैं बताऊं, जब हम लोगों का जेएनयू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो काफी लंबा वक्त लगा था, तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में। तो आप भी जो है वो इसी तरह का टाइम शेड्यूल लेके जाइए। खाने पीने की व्यवस्था वहां आपको मिलेगी, लेकिन उसका आपको अपनी जेब से पैसा देना होगा। आप अपने गार्जियंस को वहां पर लेके जा सकते हैं। नॉर्थ गेट से आपकी एंट्री होगी। इस पे मैंने एक व्लॉग बना रखा है, आप लोग जेएनयू व्लॉग में जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको पता होगा कि आप कैसे जा सकते हैं। मुनीर का मेट्रो स्टेशन से बाय ऑटो आप लोग इजिली जा सकते हैं, या कोई बच्चे दूर दराज से इलाके से आएंगे तो नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप सीधा ऑटो कर ले, 150 या 200 रुपए में आपको सीधा वहां ले जाएगा। अगर आप थोड़े से अमीर हैं तो आप लोग कैब भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग जेएनयू पहुंच जाएंगे इजिली, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब जेएनयू आप पहुंच जाएंगे अंदर, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो आपको अपने घर से तैयार करके लेके जाने हैं। तो क्या क्या चीजें आपको अपने घर से तैयार करके लेके जानी है, वो आप एक पेन लीजिए। वैसे तो लिस्ट आपको पता होगी, लिस्ट आपके पास आ गई होगी बाय मेल, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास नहीं आई तो वो नोट कर ले। सबसे पहले काम आपको प्री इनरोलमेंट फॉर्म निकालना है, जो आपकी ईमेल आईडी पर आया होगा, या आप लॉगिन करके उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। प्री इनरोलमेंट के आपको कम से कम 5 सेट निकालने हैं, क्योंकि एक आपका सेंटर में जमा होगा, एक एडमिन वाले रख लेंगे, एक आपका हॉस्टल में जाएगा, और एक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा वो रख लेगा, और एक आपके पास रिजर्व रहेगा कि फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ सकती है। तो कम से कम आपको प्री इनरोलमेंट फॉर्म के 5 निकालने हैं। 5 सेट निकालने के बाद उसको आपको अलग अलग कर लेना है, यानी कि स्टेपलर कर लेना है। इसके बाद आपको जो है वो 6 फोटो कॉपी लेनी है, यानी कि 6 पासपोर्ट साइज के आपको फोटो लेने हैं। वही फोटो लेने हैं जो आपने प्री इनरोलमेंट फॉर्म पे लगाए हों। अगर बाय मिस्टेक नहीं होगा वाले तो घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। बाकी जो और भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके 3-3 सेट आप लोग जो है वो साथ रखिए। वैसे आपसे 2 मांगे गए हैं, आप लोग 3 लेके जाइए, जिसमें 10वीं की आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है, 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, जिसे हम लोग टीसीबी बोलते हैं। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल, माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए।
उसके बाद डिग्री की बात करें, डिग्री आपके पास अगर ओरिजिनल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपने स्कूल से या अपने कॉलेज से जाकर प्रोविजनल निकलवा लीजिए। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं आय प्रमाण पत्र। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपने एक्सटेंशन फिल किया होगा तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन फॉर्म आपके पास अवेलेबल होगा, जो आपने फिल करा होगा उसकी कॉपी भी आपको साथ रखनी है, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स अब आपके पास अवेलेबल है वो भी आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी है, सामान्य निवास प्रमाण पत्र जिसकी जरूरत आपको हॉस्टल में पड़ेगी, और कोई एक आइडेंटिटी आपके पास होना जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक की पासबुक, ये सारी चीजें आपके पास होना जरूरी है। इनके आप 3 सेट जो है वो साथ रखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है जैसे एनसीसी की हुई या और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी भी आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों अपने पास रखनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी है जितने मैंने आपको बताए हैं। ये आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर लिस्ट आ रही है, इसी में सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल होगी, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे भी हमसे कॉन्टेक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगर कोई बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है तो उसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहीं पे आपको एक एंटी रैगिंग के फॉर्म आपको अपने नोटरी से या तहसील से बनवा के लेके जाने, एक आपको अपना होगा और एक आपके गार्जियंस का होगा, जिसका फॉर्मेट आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा। अगर प्रोस्पेक्टस से आपको नहीं मिल रहा तो बेफिक्र रहिए, चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी आपके लिए 24/7 है। नंबर मिलाइए 9045220432, आपको सारा फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको एंटी रैगिंग किस तरह से बनवाना है और क्या क्या लिखवाना है वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी अच्छी रैंक है, ये काफी सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन था, सर क्या हॉस्टल ऑन द स्पॉट मिल जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आपकी रैंक अच्छी है और हॉस्टल वैकेंट है और आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं या रिजर्वेशन कैटेगरी से भी नहीं है और आपकी अच्छी रैंक है तो आपको हॉस्टल वहीं मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट 2 ही लोगों से मान्य होगा, या तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो आपका मेडिकल चेकअप होना हो, या फिर कोई डॉक्टर एमबीबीएस हो उससे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। ये 2 चीजें हैं जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी आप किसी छोला चाप या किसी क्लिनिक से मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। ये सारा फॉर्मेट आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा आपको वहां पे प्रोस्पेक्टस में तो आप लोग हमसे ले सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है अगर आपने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है। एक सर्टिफिकेट और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यू सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में इनरोल हो चुके हैं और अब आप जेएनयू जाना चाहते हैं तो पहले आपको वहां से अपना ये डिसकंटिन्यू कटवाना होगा, या कह सकते हैं आपको वहां से अपना नाम कटवाना होगा और उसका फॉर्म लेके जाना होगा और वहां बताना होगा कि मैं अब किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा, अब मेरा जो मकसद है वो सिर्फ जेएनयू में पढ़ने का है। हालांकि अगर आप इसे छुपा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन आप लोग अपनी ईमानदारी के प्रति रहिए और आप अपना काम जो है वो ईमानदारी से कीजिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको लेके जानी है, और इसके अलावा आप सारे डॉक्यूमेंट्स और अपने गार्जियंस को साथ में लेके जाएं और कुछ पैसे भी रख लें, ताकि वहां अगर आपको वहां पे फोटोकॉपी या कोई खाने की भूख लगे तो आप वहां पे खा सकते हैं। हालांकि आपको जेएनयू कन्वेंशन सेंटर के अंदर ही फोटोकॉपीज खाने के लिए और एफिडेविट की व्यवस्था वहां पर हो जाएगी। सबसे पहला काम जो होगा वो आपका वहां पर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। अगर आप जनरल से हैं तो आपका काम 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से, मान लीजिए आप पीडब्ल्यूडी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं या और किसी और अदर रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग सकता है। 1 दिन में आपका काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। गर्मियों का दिन है तो दिन काफी लंबा होगा तो इजीली वहां पे हो जाएगा, लेकिन चैम्बर जो होंगे वो कम से कम 6-7 होंगे जिसको आपको बारी बारी करके गुजरना होगा, और आपको एक कन्वेंशन सेंटर के एसी रूम में बिठा दिया जाएगा। वहां पर आपको टोकन नंबर दिया जाएगा और फिर आपको उसी टोकन नंबर के जरिए आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सबसे पहले आपको कन्वेंशन सेंटर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको स्लिप दे दी जाएगी जो आपको अपने स्कूल में जाकर सबमिट करनी होगी। जो आपका प्री इनरोलमेंट फॉर्म होगा उस पर आपका रोल नंबर ऊपर मेंशन कर दिया जाएगा, जिसे आपको लेके जाना होगा सबसे पहले अपने स्कूल में, यानी कि स्कूल ऑफ लैंग्वेज मान लें, स्कूल ऑफ सोशल साइंस कह लें, या जितने भी स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ हो उस स्कूल में आपको जाना होगा। उसके डिपार्टमेंट में आप सबमिट कर देंगे। वहां से बाद आपको अगर हॉस्टल मिला होगा तो आपको अपने हॉस्टल जाना होगा। कावेरी मिला हो, पेरियार मिला हो, गोदावरी हो, साबरमती हो, या कह सकते हैं ताप्ती हो, लोहित हो, जो सभी हो। गर्ल्स के लिए अलग है, कोयना, शिप्रा, ये जितने भी हॉस्टल हैं उसमें से आपको मिलेगा।
एक फोलियो आपको अपने हॉस्टल में जाके सबमिट करना है। वहां पे आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा और आप वहां पे रहना सहना जो है शुरू कर सकते हैं। आपका मैस उस दिन से चालू हो जाएगा। मैस यानी कि आपके खाने का इंतजाम जो है वो जेएनयू की तरफ से हॉस्टल में रहेगा, जिसके लिए आपको फीस पे करना होगा। बाकी हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो आप लोग या तो जाके फिजिकली देख सकते हैं या फिर आप हमसे भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको पता ही है 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी है तो हम आपके लिए 24/7 है। एक बार वीडियो खत्म करने से पहले आप तमाम बच्चों को चौका इंडस्ट्रियल एकेडमी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को चुना अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। ऊपर वाला आपकी इस कामयाबी को कबूल करे और आपको आने वाले वक्त में आपका जो भविष्य है वो उज्जवल बनाए, यही हमारी कामना है। शुक्रिया।